Well, I've tried to explain to my many friends in India, don't trust the United States. Sorry. This is a basic point. U.S. politicians don't care at all about India. Please understand this. When I was in India in the spring, I said, don't count on some great trade relationship. What India has hoped for, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक नरेंद्र मोदी की दोस्ती देखी थी। अब जब ट्रंप दुश्मनी पर उतारू हैं, तो दुश्मनी भी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का नया भारत अच्छे से दिखा देगा। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था 50% नहीं हुआ है, तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। I tried to explain, don't count on that. The U.S. is absolutely uninterested in Indian-based supply chains. Trump is uninterested in that. Trump is incapable of long-term strategic relations in any event. So my view was always, of course, try to negotiate. I don't want to presume the worst, but don't count on it. अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बड़े जबरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर। पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी। ये एमी बेरा ने ये कहा है। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। खासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्पबेल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया। दिस इज व्हाट दे सेइंग। सो वो कह रहे हैं कि यू कीप गिविंग इंडिया, ये डेमोक्रेट्स का वर्जन है। आप इंडिया को देते जाओ देते जाओ देते जाओ कि दोस्तों, जो इंसान या देश पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान ना देख पाए, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्टूपिड कह सकते हैं। आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं, जरा ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि जो बार बार एक गलती करे फिर भी उससे सबक ना सीखे और लालच में बार बार वही गलती करता चला जाए, उसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, जरा नीचे लिखिए। अब दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान ने फिर वही काम करा जिसके चलते पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं लाख लोग मर गए, हमारे लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, कालिशनिकोव और हेरोइन का कल्चर आ गया, यहां पे ड्रग्स का कल्चर आ गया, इतना वायलेंस कभी था नहीं यहां पे, बहुत अमन वाला मुल्क, पता नहीं कब था इनका अमन वाला मुल्क। लेकिन ये कहते हैं पाकिस्तानी, हर समय कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ घुस गए, इसीलिए ये खून खराबा हो गया अमेरिकन। और ये पाकिस्तानियों का बयान है। अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है इसको तो कमेंट्स में लिखना कि आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। अब वो देखें, ये क्योंकि चलो समोसा कॉकस के मेंबर हैं, ये उस तरह है, और ये वो जिसे कहते हैं ना समटाइम्स ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है, रिपब्लिकन का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस बात में तो मुझे समझ है इनकी। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। ओ भाई, दिस इज अ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। द रिपब्लिकन्स डोंट बिहेव लाइक डेमोक्रेट्स।
डेमोक्रेट्स कहते हैं कि रिपब्लिकन्स तो नीचे लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं। आप डेमोक्रेट्स की अंडरस्टैंडिंग देखें, और ये यहाँ प्रो डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स और अंदाज से बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुर्ट कैम्बल है, इज अ डेमोक्रेट, क्योंकि ये हिलरी क्लिंटन के भी करीब था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी करीब था, फिर ये बाइडेन में भी करीब था। तो ये बाइडेन, ये डेमोक्रेट्स हैं। तो इन जारी बात है, मेन स्ट्रीम इनको जो है ना वो पिक किया जा रहा है जस्ट टू टॉक एंड कम एंड एक्सप्लेन। अब ये जो बंदा है एमी बेरा या ग्रिगोरी मीक्स या जो क्या नाम है इसका कुर्ट कैम्बल, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं वन, और रिपब्लिकन्स नहीं बोल रहे। There is no, I haven't heard a Republican saying it this way. कोई लंबी चौड़ी रिपब्लिकन्स की तरफ से चीज नहीं आई। ठीक है ना, सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो कहते हैं जी कि अब अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि चाइना तो रशिया से ज्यादा तेल लेता है एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि वी कैन नॉट पुश और वी कैन नॉट पनिश चाइना। हम चाइना को पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी विल पनिश चाइना तो वी विल गेट हर्ट। लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि ट्रेड थोड़ी है, तो वो एज कंपेयर टू चाइना, तो वो समझते हैं कि वी कैन डू दिस व्हाट वी हैव टू डू दिस। सो ये नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अमेरिका में ट्रम्प का खुलकर विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन इसी बीच दोस्तों अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने भारत से दोस्तों हम ये कह सकते हैं, भारत को इन्होंने आगाह किया है कि अमेरिका पर अब विश्वास कभी मत करें। इनका कहना है कि डोंट ट्रस्ट अमेरिका। कहना है कि भारत को कभी भी अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि भारत अमेरिका को एक अच्छा पार्टनर समझता है, लेकिन अमेरिका इस चीज़ के लायक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में तो कुछ और ही चल रहा है। इनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे रिलेशनशिप के लिए केवल नहीं है, ये इनका कहना है दोस्तों। तो एक तरीके से ये भारत को आगाह कर रहे हैं अमेरिका से दूर रहे, अमेरिका पर विश्वास नहीं करे, क्योंकि दोस्तों वैसे भी कहा जाता है कि अमेरिका की दोस्ती से अमेरिका की दुश्मनी। ये बात तो अमेरिकी ने ही कहा था, अब दोबारा ये बात दोस्तों अमेरिका में उठ रहा है। हालांकि भारत के लिए तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय अमेरिका में चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है दोस्तों भारत के लिए वो ठीक ठाक से नहीं है, इसलिए उनका खुलकर विरोध हो रहा है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप समझ लें कि इंडियंस जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप, या इंडियन या वेस्टर्न मीडिया जो है वो दे आर ट्राइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन हो रही है कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ज़ाती तौर पे ये लगता है कि द रिलेशनशिप जो अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर या ये ओवरऑल जो है, ये बड़ा अजीब किस्म का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है। और ये कांग्रेसमैन कितनी देर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, जस्ट मतलब एज ए पॉइंट ऑफ थिंक अगर मैं सोचूं इसको, तो ये क्या कितना कुछ सोचेंगे।